औरत की कोई इज्जत ही नहीं है क्या? ये मेरी बच्ची का क्या कसूर है कि ताए ताए बेच देते हैं और आगे से ये नतीजा होता है। ये बच्चे फिर क्यों दिए जब रखना ही नहीं था? बस वो कभी नशे के धुन में आते थे तो जब मैं आया था तो इनको पैसों की जरूरत थी तो इन्होंने कहा कि भी तुम अपने घर के नौकरानी बना के रख लो। नहीं, मुझे चोट लगी, उन्होंने मेरे पेट पे टांग मारना। ये चोट किस तरह, शोहर ने मारा? हाँ जी, देखते तक नहीं है, प्यार तो करने की बहुत दूर की बात है। मुझे मेरी शादी होगी, मैं अपने ससुराल में जाऊंगी, मुझे मियाँ का प्यार मिलेगा। उन्होंने उनसे पैसे लिए और इन्होंने मुझे बेच दिया, शादी का नाम लिया तो मुझे थोड़ी खुशी महसूस हुई। मारते पीटते थे उनके बच्चे और ख़ुद भी ताई बहुत जुल्म किया करती थी मुझ पर। नहीं, उनकी इजाज़त बगैर मैं कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज मेरे साथ ऐसी बहना मौजूद हैं जिसकी गोद में बहुत नामौलूद कम उम्र बच्ची है। वो खुद भी कम उम्र है। शोहर कहाँ गया, कहाँ इसकी हस्ती बस्ती घर रस्ती कहाँ गई, सारी बातें पूछते हैं। इस वक्त वो क्यों परेशान है, क्यों ज़िंदगी को रो रही है, क्यों अच्छे वक्तों को याद कर रही है, अच्छा वक्त क्या इसकी ज़िंदगी में आया भी था या नहीं, सारी कहानी पूछते हैं इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? समरीन। समरीन, थोड़ा सा मेरी बहन ऊंचा बोलिएगा। समरीन, कितनी उम्र है? 21 साल। 21 साल। शादी को कितना अर्सा हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल। ये बच्ची कितनी उम्र की है? ये 6 माह की है। 6 माह की है। शादी आपकी पसंद की हुई थी? नहीं, किसी ने करवाई थी। किसने करवाई थी? किसी ने रिश्ता मेरी ताई मेरे को बताया था तो ताई अम्मी और ताई अब्बू ने की थी। आपके वालिदैन का? अब्बू बीमार हैं और अम्मी फौत हो गई। अच्छा, वालदा की डेथ हो गई और आप वालिद भी बीमार, आप ताया ताई के पास चले गए? जी। अच्छा, ताया ताई ने फिर आपकी शादी की किसी के कहने पे? हाँ जी, उन्होंने किसी को बताया कि भी रिश्ता है। मैं छोटी थी जब अम्मी फौत हो गई थी तो अब्बू काफ़ी बीमार रहने लग गए थे तो ताई अम्मी के पास ताई अब्बू के पास छोड़ गए थे। तो मैं जवान हुई, पहले ताई अम्मी की और ताई अब्बू की नौकरानी घर में बनती रही, उनके काम करती थी। यानी जुल्म, ताया ताई के जुल्म भी सहे हैं आपने? जी, बहुत ज़्यादा। जब शादी का नाम लिया तो मुझे थोड़ी खुशी महसूस हुई कि चले मेरी शादी होगी तो मेरी इस घर से जान छूट जाएगी। इतना जुल्म करती थी? क्या करती थी ताया ताई आपके साथ?กัน को नहीं देते थे, पहनने को नहीं देते थे, मारते पीटते थे उनके बच्चे और ख़ुद भी ताई बहुत जुल्म किया करती थी मुझ पर। रोटी नहीं देती थी? नहीं, कभी टाइम पे मिली ही नहीं, खुद खा लेते थे, मुझे नहीं टाइम पका के आप देती थी लेकिन आपको रोटी नसीब नहीं। उनकी इजाज़त बगैर मैं कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती थी। आपके सामने खाते थे? हाँ जी। अल्लाह का खौफ नहीं होता था कि ये भी भूखी, ये भी इंसान है? नहीं। फिर आगे शादी की, आपको बेच दिया? हाँ जी, किसी ने रिश्ता बताया तो उन्होंने उनसे पैसे लिए और उन्होंने मुझे बेच दिया। रिश्ते कराने वाले को पैसे दिए या आपके शोहर ने आपके ताया ताई को पैसे दिए? मेरे शोहर से इन्होंने पैसे लिए, मुझे उनके आगे बेचा। ये आपको कैसे पता चला? मेरी जब शादी हुई तो तब मुझे नहीं पता था, तब उन्होंने नहीं बताया मुझे। मेरी बेटी भी पैदा हुई, 6 माह की हो गई, तब भी नहीं पता चला। जब मेरी दूसरा मुझे बच्चा होने वाला। अब आपको और हमल है? जी। यानी और प्रेगनेंसी है, तब आपने फिर शोहर को बताया, फिर क्या रद्द अमल हुआ? मैंने अपने शोहर को बताया कि मुझे फिर होने वाला है बच्ची इतनी जल्दी फिर, तो मुझे उन्होंने मारा पीटा, मेरे बच्चे को भी मतलब ज़ाया करने की मुझे चोट लगी, उन्होंने मेरे पेट पे टांग मारना। ये चोट किस तरह, शोहर ने मारा? हाँ जी, मेरे बच्चे ज़ाया करने लगे थे। शोहर मारने लगे थे? जी, उन्होंने मेरे पेट पे टांग मारने कि मैं नहीं इस दुनिया में इसको आने दूंगा। तो मैंने अपने अंदाज़ा लगाया नाजरीन के अपने पेट के बच्चे को बचाते हुए उसने पेट पे हाथ रखा, वो टांग मारने लगा। जब इसने अपने पेट वाले बच्चे को बचाना चाहा तो हाथ पे क्या किया, मारा कुछ? हाँ जी, मैंने अपने बच्चे को बचाने लगी तो मैंने ऐसे हाथ आगे किए तो उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ मरोड़ के पीछे किया कि मुझे मारने दो, तुम क्यों बचा रही हो अपना आप बच्चे को? यानी और बच्चे की ज़रूरत नहीं है? नहीं। इस बच्ची का जब पता चला ये बची हुई तो इस बच्ची के साथ क्या सलूक?
कुछ भी देखते तक नहीं है, प्यार तो करने की बहुत दूर की बात है। देखते ही नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। उनका कहा कि मैं तो पहले शादीशुदा, मेरे पहले बच्चे हैं, मैं तुम्हें कहा मैं तो आपका शौहर शादीशुदा? जी आपको जब शादी आपकी ताया ताई ने की तो आपको नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? नहीं, उन्होंने बताया नहीं, कभी पता चलने भी नहीं दिया उन्होंने मुझे। वो पहली लव मैरिज थी या अरेंज थी? उनकी लव मैरिज थी। तो उसके अपने घर वालों को पता था, यानी आपके सास ससुर को पता था कि उसने पहले शादी की हुई है? जी। तो फिर आपको क्यों उस चक्की में फंसाया? ये बस किसी ने उनको बताया था, तो इनको पैसों की जरूरत थी, तो इन्होंने कहा कि भी तुम अपने घर के नौकरानी बना के रख लो। नौकरानी की तरह मुझे लेके गए। यानी कि आपको आपके ससुराल वाले, आपके शौहर अपने माँ बाप की खिदमत के लिए नौकरानी बना के लेके गए? जी। और आपके ताया ताई को उसके एवज रकम दी? हाँ जी, पैसे दिए। प्यार मोहब्बत वो पहली बीवी से करता है? जी। तो ये बच्चे फिर क्यों दिए जब रखना ही नहीं था? बस वो कभी नशे के धुन में आते थे, तो जब नशे में आते थे तो होश नहीं रहता था कि वो पहली बीवी के पास है या दूसरी बीवी के? हाँ जी, इसलिए मैंने उनकी घर की खिदमत करनी। मैंने कहा चलो, मुझे मेरी शादी होगी, मैं अपने ससुराल में जाऊंगी, मुझे मियाँ का प्यार मिलेगा, माँ बाप। क्योंकि सारी जिंदगी ताया ताई के जुल्म से है, आगे की जिंदगी आपने ख्वाहिश की कि अच्छी होगी। हाँ जी, मैं अपनी ताई को देखती थी ना कि वो अच्छा खाते थे, अच्छा पीते, उनके ऐश आराम देखती थी, तो मैं कहती चलो मेरी यहाँ से जान छूट जाएगी, मुझे ससुराल में कुछ अच्छा होगा। लेकिन इससे भी बुरा हाल वहाँ पे, ना कभी यहाँ पे। तो अब कहाँ रह रही हो आप? मैं अपने मामू मामी के पास। मामू मामी के पास? ये भी ताया ताई की तरह निकल आए तो फिर? अभी तक तो नहीं ऐसे। कैसा रवैया इनका? ठीक है, इन्होंने मुझे खुद लेके गए। इनको जब पता चला ना मेरे बारे में, तो ये मामी आई मेरी, उन्होंने कहा कि मेरी तो खुद बेटी के साथ ऐसा हुआ है। और वो आपकी मामू की बेटी के साथ भी ऐसा हुआ? जी, उनकी बेटी फौत हो गई है। वो कैसे हुई है? वो भी इसी तरह मेरी तरह शिकार थी बस, तो वो इसी मसले में है, वो फौत हो गई। उन्होंने मुझे अपने पास आकर कि ये ना इसके साथ कुछ ऐसा मसला? हाँ जी, अपनी बेटी को तो देख देख कर हालात तो डर से, तो मुझे उन्होंने अपने पास गए कि ये ना कुछ मोमानी मामू के सोर्स ऑफ इनकम सही है या वो भी गरीब गुरबा है, आपको पाल सकते हैं? नहीं, वो बेचारे खुद बीमार रहते हैं, कभी वो भी खा लेते हैं, कभी नहीं खा पाते, बीमार रहते। लेकिन ये भी हिम्मत है कि आपको उन्होंने सहारा दिया। जी, मैं उनका बहुत बड़ा एहसान मानती हूँ कि उनके बहुत एहसान है। अब वो उसको, आपके शोहर को बच्ची की याद आती है कभी? उसने खैर खबर नहीं, कोई पता नहीं? तो दूसरे को मारने पे आते, मुझे मारते पीटते, तशद्दुद करते मुझ पे। जमाना आपको क्या कहता है? क्योंकि मर्द की गलती हो तो कसूरवार औरत को ठहराया जाता है। हाँ जी, वो कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम करते ही, औरत गलत है, औरत ही ऐसे। आपको कैसी निगाहों से देखते हैं लोग? बहुत बुरी लोगों नज़रों से देखते हैं। क्या मैं बताऊँ आपको, औरत की कोई इज्जत नहीं है क्या? ये मेरी बच्ची का क्या कसूर है? छोटी सी बच्ची है, कहाँ मैं इसको लेके जाऊँ? नाज़रीन, इसका वाकई कोई कसूर नहीं है, पैदा करने वाली रब की ज़ात है। अगर इसको औलाद हो गई, इसका धोखे से रिश्ता हो गया, शादी हो गई, ताया ताई ने जुल्म के तहत इसको बेच दिया, पैसे ले लिए, सास ससुर ने कहा कि नौकरानी आ गई है, शोहर ने कहा कि घर माँ बाप की खिदमत करने के लिए नौकरानी ले आया हूँ, अयाशी वो बीवी के साथ कर रहा था, और नशे की धुत, नशे की हालत में आता था, और उसको ये नहीं पता होता था कि पहली बीवी या दूसरी बीवी के पास है। नतीजा ये बच्चे निकले। इसकी ज़रूर हेल्प कीजिए। खुदा की कसम है, हमें ऐसे लोगों से मिल के बहुत दुख होता है कि जब हम ये सुनते हैं कि लोग फ़ोन करते हैं, राब्ता करते हैं, राब्ता नंबर ढूंढते हैं कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा ख़र्चा संभालूंगा, मेरे साथ रात गुजार लो, मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं ख़र्चा दूंगा। कभी हम बग़ैर सौदेबाजी के, बग़ैर मतलब के भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर हो सके तो दुनिया में अगर आप दर्द रखते हैं तो आप भी दूसरों की बहन बेटियों को इज़्ज़त दें, इज़्ज़त की निगाह से देखें। अगर हमदर्दी का या मदद का जज्बा रखते हैं तो बेलौस इनकी मदद कीजिए। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, प्लीज़ इनको तंग मत कीजिए। अगर आपने इनकी हेल्प करनी है तो आप राब्ता कीजिए।
अगर सिर्फ आपने इनको सिर्फ इनकी दिल आज़ारी करना है या इनके साथ सौदेबाजी करनी है तो प्लीज़ रब्ता ना कीजिए, इनका अल्लाह नबी वारिस है। आपसे एक जाते जाते सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ये वीडियो आप अपनी मर्ज़ी से बनवा रही है, किसी के उकसाने पर या किसी के प्रेशर पे तो नहीं बना रही? नहीं, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से बनाई है और यही कहने के लिए कह रही हूँ कि माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद को अपने साया तरह रखते हैं। जिनके माँ बाप नहीं ना होते तो उनका मेरे जैसे बेटियों और बहनों का हाल होता है। खुदा किसी भी माँ को औलाद से जुदा ना करे कि ताई बेच देते हैं और आगे से ये नतीजा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।